नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी की अगर बात करें तो आज हमारी जो क्लास है ये 28 नंबर क्लास होने जा रही है। इस क्लास में आपको दो सवाल मिलेंगे, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। अगर आप सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इससे पहले मैंने यूट्यूब चैनल पर 27 क्लासेज कंप्लीट करवाई हुई है। अगर आपने उन क्लासेज को नहीं देखा है तो उन क्लासेज को भी देखिएगा। आप यूट्यूब पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है मेजर डेवलपमेंट ऑफ आईटी के नाम से। वहां से ये सारी क्लासेज आप देख सकते हैं दोस्तों। हर क्लास का टाइम बहुत कम है, किसी में 10 मिनट की क्लास है, कोई 12 मिनट की है, कोई 15 मिनट की है। एवरेज अगर बात देखें तो 10 से 12 मिनट की क्लासेज ये है। इसमें आपका समय बहुत कम लगेगा लेकिन आपको सवाल बहुत महत्वपूर्ण मिलेंगे। आपके एग्जाम में 7 8 10 सवाल भी पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से संबंधित। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आईए के एग्जाम की अगर बात करें तो आईए का एग्जाम कैसे करें सर, शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं हो पा रही। दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसे भी हो, सब समस्या का एकमात्र समाधान जो आपके पास है वो यही है कि पढ़ना तो पड़ेगा। सोचने से बेहतर है करना अच्छा रहेगा। तैयारी स्टार्ट रखिएगा, तैयारी जारी रखिएगा दोस्तों। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर शेड्यूल नहीं बन पा रहा है। दोस्तों, शेड्यूल भी आपको बनाना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल एकदम सही है। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा अब क्यों, क्योंकि आपने जहां से तैयारी करनी थी, कोई कोचिंग सेंटर से आप जुड़े हो, बहुत बढ़िया आपने तैयारी की होगी। कोचिंग सेंटर कितना कर सकता है कि आपको बढ़िया तरीके से गाइड कर सकता है। मेहनत दोस्तों आपको करनी पड़ेगी, अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। अब चुनौती और भी है कि राजस्थान का जो जीके में जो बदलाव आया है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रख के बढ़िया मेहनत करिएगा। ये नहीं हो कि ये चांस आपके हाथ से निकल जाए। दोस्तों, 2018 में पेपर हुआ था, अब ये 24 में होने जा रहा है। अगर ये उम्मीद करोगे कि एक बार ट्राई और करके देख लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम कब आपको मौका मिलेगा ये कह नहीं सकते। इसलिए इसी को आप अपना टारगेट बनाकर और अच्छे तरीके से मेहनत करिएगा। अब कम मेहनत में बेहतर आउटपुट हो सकता है क्योंकि इतने टाइम से आप इस चीज को अच्छे से कर रहे हो। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये क्लास बीच में गैप था, काफी दिन बाद ये स्टार्ट हो रही है इसलिए। वरना आपने 2 सवाल करने होते हैं, वो कंप्लीट करके अपने नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो जो भी मेरे साथी लाइव बैठे हैं, क्लास को लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ये क्लास आपके लिए बहुत ही अलग है, आपका विजन भी बढ़ाएगी दोस्तों। हर एक सवाल को पढ़ोगे ना तो आपका माइंड भी खुलेगा कि हाँ, ऐसे भी सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं। कल्पना तो नहीं की जा सकती कि ये सवाल पेपर में, सिर्फ अपने सोच सकते हैं हाँ ठीक है कि ये सवाल भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। पेपर में क्या आएगा वो तो जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन पता चलेगा। लेकिन आप अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे तो पेपर में आपके अनुरूप ही सवाल मिलेंगे। मेहनत अगर अच्छी होगी तो पेपर आपके लिए आसान होगा। बोलते हैं ना कि पेपर मुश्किल है, पेपर आसान है। मुझे जहां तक समझ में आया है इस कंपटीशन में, एक ही चीज समझ में आई है कि तैयारी बेहतर है तो पेपर आसान है, और तैयारी भी नहीं है तो पेपर क्या है, मुश्किल है। आप सबकी तैयारी बढ़िया है, सब लोग बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे थे। लेकिन ये पेपर आगे पीछे होने की वजह से शेड्यूल में जो बदलाव आया है वापस उसी को तलाशने की कोशिश करिएगा और मेहनत करिएगा। इस क्लास को अपने कंटिन्यू रखेंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आईटी से संबंधित जो भी आपके सामने सवाल आए वो आप कम से कम ये हो कि आपको लगे कि हाँ ठीक है सर, ये हमने पढ़ा हुआ था, आईटी से संबंधित ये सवाल। कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि ये सारे सवाल आप पढ़ोगे तो सारे ऐसे ही होगा, ये तो मैं नहीं कह रहा। लेकिन ये है कि मेरी कोशिश अच्छी है आप सबके लिए कि हाँ, कि आपको इसमें बेनिफिट बहुत मिलेगा अगर सारी क्लासेज आप लगा रहे हैं। दूसरी एक छोटा सा सुझाव है आपके लिए कि अगर आप ये क्लासेज लगा रहे हैं ना तो नोट्स जरूर बनाइएगा। इन क्लासेज की पीडीएफ भविष्य कोचिंग टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। एक मेरी बुक का जो पूरा टॉपिक है आईटी से संबंधित वो भी मैंने भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पर डाला हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सवाल कौन सा है और इससे संबंधित किस तरीके के सवाल बनते हैं, तो चलिए दोस्तों करते हैं आज के सेशन को शुरू। क्लास को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज अपनी जो क्लास है ये 28 नंबर क्लास होने जा रही है।
आज अगर बात करें इस क्लास को शुरू करने से पहले छोटा सा मैसेज आपके लिए कि अगर आप सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो ये मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। ये टेस्ट सीरीज आप भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन से ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। संडे टू संडे टेस्ट है, इसका पूरा वीडियो सोल्यूशन भी आपको दिया जा रहा है। ये टेस्ट सीरीज भी आप ट्राई कर सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं राजस्थान या राजस्थान से बाहर के भी, तो उन पर भी मैं काम कर रहा हूँ वो टेस्ट सीरीज के लिए दोस्तों। तो टेस्ट सीरीज भी आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी ट्राई कर सकते हैं। आज के सवाल को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये रहा आज का सवाल। वीवीपैट मशीन की स्लिप स्क्रीन पर कितनी देर तक शो होती है? वीवीपैट मशीन की स्लिप कितनी देर शो होती है? सर ये वीवीपैट क्या है, इसका यूज क्या है, पहले इस चीज को समझिए। अभी इलेक्शन का टाइम है दोस्तों। आजकल जो वोटिंग होती है वो कौन सी मशीन से होती है? ईवीएम मशीन से। ईवीएम का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन, ईवीएम का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जैसे आप वोट पोल करने के लिए जा रहे हैं, आपने जैसे ही वोट पोल किया, जिस उम्मीदवार को आपको वोट पोल करना है, जैसे ही आपने उसका बटन प्रेस किया, आपका वोट पोल हो गया। अब इस बात की क्या गारंटी है कि जो बटन आपने प्रेस किया है वो आप ही के उम्मीदवार के लिए वोट गया है या नहीं गया? इसको वेरीफाई करना हो तो इसी ईवीएम मशीन के साथ एक अलग से मशीन को अटैच कर दिया। उस मशीन का नाम दोस्तों क्या है? वीवीपैट है। वीवीपैट की बात करें तो 2018 का आईए का पेपर उठा के देखेंगे तो 2018 के आईए के पेपर में इसी में से क्या पूछा गया है कि वीवीपैट की क्या बताओ, फुल फॉर्म बताओ। मैं आपको बताता हूं कि इसी में से बहुत सारे बच्चों का ये सवाल गलत भी हुआ था। वीवीपैट का अर्थ है दोस्तों वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अब उस पेपर में जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ऑप्शन दोनों थे, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल और वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। सही मायने में दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। यानी कि जिस उम्मीदवार को आपने वोट पोल किया है, ये वेरीफाई करने के लिए कि मेरा वोट सही उम्मीदवार को पोल हुआ है या नहीं हुआ, ईवीएम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है, ये वेरीफाई करने के लिए इसी के साथ एक मशीन को लगाया गया है। उस मशीन का नाम क्या है दोस्तों? वीवीपैट है। तो वीवीपैट मशीन आपकी ये हेल्प करती है कि जिस उम्मीदवार को वोट पोल किया है क्या उसी उम्मीदवार को वोट पोल हुआ है या नहीं हुआ। जैसे ही आपने ईवीएम पर वोट पोल किया, आपके सामने एक छोटी सी स्क्रीन लगी होती है, उसमें उस उम्मीदवार से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे उसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो जैसे ही वोट पोल किया आपने तो उसका चुनाव चिन्ह वहां पर शो कर देता है, उसका सीरियल नंबर शो कर देता है, उसका नेम शो कर देता है। ये इंफॉर्मेशन आपको कहां दिखाई दे रही है? वीवीपैट में। इसलिए हम कहते हैं कि वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है। जिस मशीन की बात करें तो ये मशीन किसके साथ कनेक्ट है? ईवीएम मशीन के साथ। जब भी आप वोट पोल करने के लिए जाएं अब, तो आप एक बार इस मशीन को चेक भी कर सकते हैं कि जैसे ही आप वोट पोल करेंगे आपके सामने एक छोटी सी स्क्रीन लगी होती है। उस स्क्रीन पर जैसे ही आपने वोट पोल किया, आपको एक पर्ची दिखाई देगी उस उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह, उसका सीरियल नंबर, उसका नेम जो दिखाई देगा। वो कितनी देर तक रुका रहेगा उस स्क्रीन पर, ये हमारा सवाल है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 7 सेकंड तक। कितनी देर तक रुकी रहती है? 7 सेकंड तक वो जो पर्ची है आपको स्क्रीन पर क्या रहेगी? दिखाई देगी। उसके बाद वो पर्ची वहां से हट जाएगी। इतने में क्या होगा? नेक्स्ट जो भी कैंडिडेट आएगा, वोटर जो आएंगे वोट पोल करने के लिए जो है, तो उस समय वो हट जाती है। तो कितनी सेकंड तक ये रहती है? तो ये सवाल बहुत अच्छा है। कितनी सेकंड? 7 सेकंड तक। वीवीपैट की बात करें तो फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरीफाइएबल, वेरीफाइड नहीं, वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है। 2018 का सूचना सहायक का पेपर था जिसमें ये फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो उसमें दोनों ही ऑप्शन थे, वोटर वेरीफाइएबल
और एक था वाटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो सही इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वाटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये मशीन ईवीएम के साथ कनेक्ट होती है। ईवीएम का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब जो वोट पोल होते हैं, पहले जो वोट पोल होते थे वो पेपर बेल्ट के माध्यम से जो वोट पोल होते थे, अब जो वोट पोल है वो किसके माध्यम से? ईवीएम मशीन के माध्यम से। तो ये वेरीफाई करने के लिए कि जिस उम्मीदवार को हम वोट पोल कर रहे हैं, क्या ईवीएम मशीन के द्वारा सही में उसी को वोट पोल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके साथ क्या मशीन जोड़ दी? वीवीपैट। अब अगर बात करें वीवीपैट की, तो इसकी स्क्रीन पर जो पर्ची शो करने की, स्लिप शो करने की जो टाइम लिमिट होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 7 सेकंड तक होती है। बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार किस कंपनी द्वारा डिजाइन की गई है? गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार किस कंपनी के द्वारा डिजाइन की गई है? टेस्ला के बारे में आप सब जानते हैं, क्रूज हो गया, अगर बात करें उबेर टेक्नोलॉजी इनकी बात करें, तो अगर आपसे पूछे कि गूगल सेल्फ ड्राइव कार किस कंपनी द्वारा बनाई गई है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। गूगल की अगर बात करें तो गूगल की जो सेल्फ ड्राइविंग कार है दोस्तों, वो वेमो के द्वारा बनाई गई है। कौन सी कंपनी के द्वारा? वीमियो के द्वारा बनाई गई है। वेमो की बात करें तो ये एक कंपनी है जो गूगल की क्या है? एक चाइल्ड कंपनी है, यानी कि अल्फाबेट की एक क्या है? चाइल्ड कंपनी है। अगर बात करें तो गूगल है, ये इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है? अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन कंपनी है। इसकी एक चाइल्ड कंपनी गूगल भी है, वाइमो भी है। ये हमारी कंपनी किसकी चाइल्ड कंपनी है? अल्फाबेट की। अगर जैसे अपने फेसबुक की बात करें तो फेसबुक एक चाइल्ड कंपनी है किसकी? मेटा की। वैसे ही अगर बात करें गूगल की बात करें, यूट्यूब की बात करें या फिर एंड्रॉयड की बात करें, तो ये हमारी अल्फाबेट की क्या है? चाइल्ड कंपनी है। तो पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो इसी के अंदर हमारे पास क्या एक है? वाइमो कंपनी है, जो क्या बनाती है? सेल्फ ड्राइविंग कार बनाती है। कौन सी कंपनी की? गूगल कंपनी की सेल्फ ड्राइविंग, यानी कि ये खुद ही गूगल की ही एक कंपनी है, या हम कह सकते हैं अल्फाबेट की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है दोस्तों? वाइमो। अच्छा सवाल है कि गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार किस कंपनी द्वारा बनाई गई है? टेस्ला एलोन मस्क की कंपनी है, आप सब जानते हैं। तो ये थे दोस्तों आज मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी से संबंधित 2 सवाल। अच्छे तरीके से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। इस जो सीरीज को मैंने वापस स्टार्ट किया है, ये कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश है, ये कंटिन्यू रहेगी क्योंकि इससे संबंधित आपके पेपर में अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। इसी तरीके की क्लास के साथ फिर एक मुलाकात करेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, ताकि ये पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई और क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।